कला विज्ञान संसद के खास श्रृंखला समसामयिक क्विज श्रृंखला के तीसरे एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि राष्ट्रीय युवा दिवस को कोर में रखते हुए इस खास क्विज श्रृंखला को आयोजित किया गया है। आज हमारे बीच हैं तीसरे प्रतिभागी के रूप में चंदा कुमारी। तो चंदा कुमारी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है चंदा आपका। चंदा, एक फर्ज निभाना होगा आपको। इस क्विज श्रृंखला की शर्त के अनुसार जो प्रतिभागी आते हैं प्रश्न बॉक्स में से एक प्रश्न को खींचते हैं, और चूंकि आज इसका तीसरा एपिसोड है तो हम समझते हैं कि प्रारूप से हम परिचित हो चुके होंगे। इसमें तीन चरण से मुझे गुजरना पड़ता है। पहले चरण में 10 प्रश्न होते हैं वैकल्पिक, वही दूसरे चरण में 1 वर्ड्स प्रश्न होते हैं या 1 सेंटेंस में उत्तर देने होते हैं, लेकिन उसके लिए कोई विकल्प हमें दिया नहीं जाता है। और तीसरा चरण जब आता है तो हम एक कथन के साथ होते हैं। आपको सुनिश्चित करना होता है अपनी जानकारी के अनुसार कि वह सत्य है या असत्य है। सत्य श्रेणी और असत्य श्रेणी पर आधारित प्रश्न होते हैं। फर्ज निभाएं, खींचना है, देखना नहीं है। जी खींचे। चलिए अब आप बैठ जाइए। मैं प्रश्न पत्र को खोलूं उससे पहले मैं डीडीजी आदर्श युवा मंडल और अपने तमाम सहयोगी सोशल मीडिया इकाइयों के माध्यम से आज 11 जनवरी 2021 को भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ, नमन निवेदित करता हूँ। आज उनकी पुण्यतिथि है। आज ही के दिन भारत को एक बड़ा दुखद सूचना तत्कालीन सोवियत रूस के ताशकंद से मिली थी कि अब भारत के प्रधानमंत्री नहीं रहे। नमन करते हुए हम अपने सफर को शुरू करते हैं। अब तैयार हैं आप? आपके हिस्से का प्रश्न पत्र मैंने खोल दिया। पहला टाइप स्टार्ट है। पहला प्रश्न है आपसे। 2021 के में जापान में 2 ओलंपिक गेम हुए। एक ओलंपिक गेम ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गेम था और दूसरा था पैरालंपिक। आपको ये बताना है 24 अगस्त 2021 से 5 सितंबर 2021 तक हुए पैरालंपिक गेम में भारत का जो एथलीट दल गया था उसमें कितने सदस्य थे? भारत के एथलीट दल में कितने सदस्य थे? पहला ऑप्शन है आपके लिए 24, दूसरा है 60, तीसरा है 54, चौथा है 61। 54 बिल्कुल। 5 पर 4 वाला बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने, और इसके साथ ही शानदार सफर आपका रहा है। शानदार आगाज आपने किया है। आपको बता देते हैं हम कि इसमें जो भारतीय दल का नेतृत्व किया था वो टेकचंद के थे, भाला फेंकने वाले टेकचंद। और अगला प्रश्न आपके लिए, दूसरा प्रश्न, दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र में दिए जाते हैं। वर्ष 2021 के लिए यह पुरस्कार शांति के क्षेत्र में साहित्य के क्षेत्र में किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन सुने। जोशुआ डी एंग्रिस्ट, दमित्री आंद्रेविच, गुस्तेव, अब्दुल रज्जाक गुरनार, इनमें से कोई नहीं। एक बार फिर से, जोशुआ डी एंग्रिस्ट, दमित्री आंद्रेविच गुरातोव, अब्दुल रज्जाक गुरनार, इनमें से कोई नहीं। अब्दुल रज्जाक गुरनार को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। और आप बिल्कुल सही हैं। आप जैसा कि मैं आप जानती ही होंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा, दमित्री आंद्रेविच गुरातोव को शांति के लिए मिला है। और वही हमने पहला जो नाम बताया था जोशुआ डी एंग्रिस्ट, वो वर्ष 2021 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता का जो समूह है उनमें से एक थे।
एक बड़ा प्रसिद्ध पुरस्कार है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। आपको ये बताना है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है। ऑप्शन ए पत्रकारिता और समाज सेवा, ऑप्शन बी विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ऑप्शन सी फिल्म और संगीत, और ऑप्शन डी साहित्य। फिर से ऑप्शन सुना, फिर से एक बार बोले। पहला ऑप्शन है पत्रकारिता और समाज सेवा, दूसरा है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तीसरा है फिल्म और संगीत, और चौथा है साहित्य। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दूसरा विज्ञान और प्रौद्योगिकी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी बिल्कुल सही उत्तर दिया है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से है। इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1937 ईस्वी में। मैं पुरस्कार पर ख्याल आया, आप क्विज कॉन्टेस्ट में सम्मिलित होने आई हैं, पुरस्कार की अपेक्षा से आई होंगी, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, मंथन चैनल का ये प्रयास है कि आप जैसे ऐसे लोग जो खुद ही समाज के पुरस्कार बन सकते हैं, उनकी प्रतिभा को उस इतना प्रखर करना कि वो समाज के पुरस्कार बन जाएं, वो पुरस्कार की अपेक्षा ना करें। आप क्या चाहेंगी? समाज का पुरस्कार बन जाए, समाज मुझसे सम्मानित हो जाए, या समाज एक मंच बनाकर मुझे सम्मानित करे? समाज मुझसे सम्मानित हो, समाज आपसे सम्मानित हो जाए। जी। चलिए ईश्वर करे उस ऊंचाई को पाए आप कि आप जहां भी जाएं वो जगह सम्मानित हो जाए। बहुत बहुत शुभकामना है हमारी आपके इस सफर के में ऊंचाई मिले इसके लिए। और अगला प्रश्न आपके लिए है, अगला प्रश्न आपके लिए है 24 जनवरी 2021 को भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एक अनोखी घटना घटी। एक दिन की मुख्यमंत्री बन गई एक छात्रा, रुड़की यूनिवर्सिटी की छात्रा सृष्टि गोस्वामी को किस राज्य सरकार ने एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया था? गौरतलब हो 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस है, 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस है। और हम चूंकि बिहार वासी हैं, समस्तीपुर वासी हैं, तो ये भी ध्यान में रखें कि जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म दिवस भी है। एक दिन के लिए 24 जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री बनने वाली सृष्टि गोस्वामी थी। ऐसा इस प्रकार का अवसर किस राज्य सरकार ने सृष्टि गोस्वामी को दिया? ऑप्शन ए पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड। उत्तराखंड जी। उत्तराखंड में पहला अवसर ऐसा हुआ। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। वो एक सिनेमा आई थी, आप देखे नायक जी। एक दिन के मुख्यमंत्री वाले। अच्छा, सिनेमा देखती उगती है? चलिए ठीक है, ईश्वर करे और भी देखे, सिनेमा खूब देखे। और अगला प्रश्न सुने आप अपने लिए। छठा प्रश्न, पांचवा प्रश्न आपके लिए है। पांचवा प्रश्न है आपके लिए 2019 में कोरोना की शुरुआत हुई, 2022 में है। विगत 2-3 वर्षों में कोरोना के कारण कई तरह की परेशानी पैदा हुई है। इसमें से ही एक परेशानी जो निजी जीवन में व्यक्तियों ने महसूस किया है वह है सूनापन का, एकाकीपन का। अवसाद मस्तिष्क में काफ़ी, हृदय में, मस्तिष्क में बढ़ जाते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए अकेलापन को दूर करने के लिए एक खास मंत्रालय गठन किया गया है। अकेलापन मंत्रालय एक देश के द्वारा गठित किया गया। वो किस देश की सरकार ने अपने सरकार में अकेलापन मंत्रालय शुरू किया है? जर्मनी, जापान, अमेरिका, चीन। जापान जी। श्योर, निश्चित, अकेलापन मंत्रालय जापान के द्वारा। बिल्कुल सहयोग कर दिया है आपने और आपको मिलते हैं 10 अंक। और इस कड़ी में छठा प्रश्न आपके लिए है। आपको बताना है जॉर्ज फ्लॉयड, नाम सुने? जॉर्ज फ्लॉयड साहब। अमेरिका में लॉकडाउन के दौरान ही एक घटना घटी थी जब जॉर्ज फ्लॉयड को मिनियापोलिस के अधिकारी डेरेक चौबिन ने गले पर पैर रखकर घुटनों से उनकी सांस अवरुद्ध कर दी और उनकी मौत हो गई थी। अभी हाल में उनको सजा सुनाया गया है। आपको बताना है उनको कितने दिनों की जेल की सजा मिली है। ऑप्शन ए 14 साल 6 माह, ऑप्शन बी 20 साल 6 माह,
ऑप्शन सी 22 साल 6 माह और ऑप्शन डी 24 साल 6 माह। ऑप्शन सी 22 साल 6 माह। 22 साल 6 माह, 22 साल 6 माह बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। डेरेक चौबिन को 22 साल 6 माह की सजा सुनाई गई है। जैसा हम जानते हैं कि नस्ल भेद के विरोध इस घटना के बाद एक बहुत बड़ा आंदोलन लॉकडाउन के दौरान ही अमेरिका में हो गया था। 6 प्रश्नों के अब तक आपने सही उत्तर दिया है और 7वां प्रश्न आपके लिए है। आपको बताना है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस तिथि को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? किस तिथि को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए 3 जून, ऑप्शन बी 9 अगस्त, ऑप्शन सी 14 अगस्त, ऑप्शन डी 26 दिसंबर। ऑप्शन सी 14 अगस्त। 14 अगस्त को बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। और आप बता सकते हैं ऐसा क्यों हुआ है? जी, क्योंकि इसी तिथि को भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। यानी भारत का विभाजन करके 2 राष्ट्र बन गए थे। लेकिन मैं आपको इस एक जानकारी साझा करना चाहूँगा। 3 जून 1947 को इसकी स्वीकृति मिल चुकी थी। ये माउंट बेटन योजना के तहत ये 3 जून 1947 ईस्वी को इसकी स्वीकृति मिल चुकी थी। बस केवल विभाजन का जो स्वरूप है ये स्वरूप में सामने आया 14 अगस्त को। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला सवाल आपसे है, आपको बताना है कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर वर्ड कौन सा रहा है? क्वारंटाइन, लॉकडाउन, वैक्सीनेशन, प्रीजेवरेंस। बिल्कुल सही उत्तर दिया है और आपको मिलते हैं 10 अंक। अगला सवाल आपसे है, एक मशीन आई है सुसाइड करने वाली। हम जानते हैं आत्महत्या अपराध है, फिर भी जिसे आत्महत्या की इजाजत मिल गई हो वो इस मशीन का इस्तेमाल कर सकता है। तो आत्महत्या की इजाजत मिल जाने के बाद सार्को नामक सुसाइड मशीन का इस्तेमाल करने की छूट, इजाजत किस देश ने दी है? ऑप्शन ए डेनमार्क, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी फिनलैंड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। अर्थात ये जो सूचनाएं हैं वो गलत है या फिर किसी दूसरे देश? सूचना सही है लेकिन किसी दूसरे देश ने। किस देश के द्वारा? स्विट्जरलैंड के द्वारा। यानी स्विट्जरलैंड ने जिन्हें आत्महत्या की अनुमति मिल गई है उनको ये मशीन उपलब्ध कराया है जी, और इसका प्रयोग वो कर सकते हैं। बिल्कुल सही उत्तर दिया है सार्को नामक सुसाइड मशीन। सार्को नामक सुसाइड मशीन का उपयोग स्विट्जरलैंड में उनके लिए वैध है जिन्हें सुसाइड करने की अनुमति कोर्ट के द्वारा, सरकार के द्वारा मिल गई है। अगला सवाल आपके लिए है, आप शायद ये 9वां प्रश्न पे थे, 10वां प्रश्न आपके लिए है। 10वां प्रश्न है 26 नवंबर को 2008 ईस्वी में मुंबई पर आतंकी हमले पर एक किताब 2021 में चर्चा में रहा। आपको बताना है उसके लेखक कौन हैं। किताब का नाम मैं बोलूंगा, लेखक के लिए 4 विकल्प दिए जाएंगे और आपको उनका नाम बताना है। 10 फ्लैश पॉइंट 20 ईयर्स पुस्तक का नाम है। 10 फ्लैश पॉइंट 20 ईयर्स। आपको बताना है इसके लेखक हैं अहमद पटेल, मनीष सिसोदिया, मनीष तिवारी, शशि थरूर। मनीष तिवारी कांग्रेसी नेता जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। इस प्रकार से एक पड़ाव को आपने, एक जो चरण था इसको शानदार तरीके से अपने ज्ञान की सहायता से, अपनी सूचना की सहायता से आपने पार किया है और अगले चरण में बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। इसमें तो जानते हैं नॉन ऑब्जेक्टिव 1 वर्ड्स या एक सेंटेंस में आप उत्तर दे सकते हैं। बगैर देर किए हुए पहला प्रश्न पूछने जा रहा हूं, लेकिन अगर आप देर करना चाहे तो पानी का बोतल है, हटा ले। पहला सवाल आपसे है,
2021 में जिन राज्यों में चुनाव हुए उनमें से असम भी एक रहा है। असम के पहले मुख्यमंत्री थे सर्बानंद सोनोवाल, जानते ही हैं। लेकिन अब नए मुख्यमंत्री के रूप में 2021 में किन्हें चुना गया है? किन्हें 2021 में नए मुख्यमंत्री के रूप में असम में चुना गया? हिमंत बिस्वा शर्मा। हिमंत बिस्वा शर्मा। हिमंत बिस्वा शर्मा क्या में मुख्यमंत्री हैं? 15वें। बहुत बहुत सही उत्तर दिया है आपने। ये 15वें मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए हैं, असम के 15वें मुख्यमंत्री हैं। वही आपको बता दें 2022 चल रहा है ना, 1922 में उत्तर प्रदेश के देवरिया के चौरी चौरा में एक घटना घटी थी। इसको ध्यान में रखकर 100 साल पूरे होने के लिए चौरी चौरा कांड का शताब्दी वर्ष मनाए जाने की बात की गई। और पिछले साल से लेकर इस साल तक, यानी आने वाले समय इसी साल के 1 महीने की 1 तारीख को वह वर्ष पूरा हो जाएगा। आपको बताना है चौरी चौरा शताब्दी वर्ष का ड्यूरेशन कब से कब तक रहा है? 4 फरवरी 2021 से 4 फरवरी 2022 तक। 4 फरवरी 2021 से 4 फरवरी 2022 तक। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। और जैसा कि हम शायद जानते होंगे, इतिहास में दर्ज यह खास घटना है। असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा में स्थित एक थाने को आग लगा दी गई थी। असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने स्थगित कर दिया था और इसकी आलोचना काफ़ी हुई थी। खैर, इन आलोचनाओं से दूर चलते हम करंट अफेयर्स में। और आपके लिए तीसरा प्रश्न इस कैटेगरी का आपको बताना है, सरकारी स्कूल के बच्चों को सफल लोगों से मोटिवेशन के लिए एक कार्यक्रम चलाया है एक राज्य सरकार ने। कार्यक्रम का नाम है देश के मेंटर। देश के मेंटर नामक कार्यक्रम के तहत भारत के सफल लोगों के द्वारा सरकारी स्कूल के बच्चों को 10 मिनट 15 मिनट उनको मोटिवेट किया जाएगा। ये कार्यक्रम किस राज्य की सरकार के द्वारा चलाया गया है? दिल्ली सरकार के द्वारा। देश के मेंटर दिल्ली सरकार द्वारा। दौ से देश, इसलिए दौ से दिल्ली नहीं सर, दिल्ली सरकार। कौन है सरकार के हेड? अरविंद केजरीवाल। और आप बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार ने देश के मेंटर कार्यक्रम को शुरू किया है अपने यहाँ सरकारी स्कूल के बच्चों को मोटिवेशन प्रदान करने के लिए। अगला सवाल आपसे है, आपको बताना है कृषि कानून को लेकर के काफी गहमा गहमी, काफी चला, संघर्ष भी चला और आंदोलन कोरोना के बीच में, ठंड के बीच में किसान सड़कों पे रहे और अंततः सड़क पर हुए आंदोलन को देखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तीनों कृषि बिल को वापस लेने की घोषणा की। आपको बताना है तारीख कौन सी थी? 19 नवंबर। 19 नवंबर कंफर्म? बगैर देर के हुए चंदा ने 19 नवंबर बताया और सही ही बताया। अगला सवाल आपसे है, आपको बताना है 5वां प्रश्न इसका, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत 27 सितंबर 2021 को की गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका आयोजन हुआ। आपको बताना है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसकी शुरुआत किसने की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत की थी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। आपको 10 अंक मिलते हैं। कुंभ कभी गए हैं? जी। नहीं सर, नहीं गए। जाना पसंद करेंगे? जी। अच्छा, भारत के 4 जगह हैं जहां कुंभ लगते हैं, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार। आपको बताना है जो 21 जो भी था 2021, इसमें इनमें से किस इन चारों जगह में से 12-12 साल तक कुंभ आते हैं। आपको बताना है इसमें से इन 4 में से कौन सा वह जगह था, स्थल है जहां 2021 के 1 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल के बीच में कुंभ मेला का आयोजन हुआ। हरिद्वार जी, भगवान का द्वार। हाँ जी, चलिए ठीक है, ईश्वर का द्वार है। 10 अंक आपको मिलता है। अगला सवाल आपसे है, बगैर देर की हुए 7वां प्रश्न आपके लिए। हिमालय पुत्र के नाम से प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, जिनका देहांत 2021 ईस्वी में हो गया, टिहरी के सिलियारा में एक आश्रम चलाते थे। टिहरी के सिलियारा में कौन सा आश्रम था जिसकी स्थापना सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा की गई?
नवजीवन। नवजीवन, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। नवजीवन आश्रम चलाया था। एक सवाल इससे हट करके है, थोड़ा इतिहास की ओर जाते हैं। साबरमती आश्रम का नाम सुने हैं? जी। पवनार आश्रम का नाम सुने हैं? पवनार आश्रम, साबरमती से जिस प्रकार रिश्ता रहा है महात्मा गांधी का, पवनार से उसी प्रकार रिश्ता रहा है विनोबा भावे का। और इसी तरीके से मुझे लगता है नवजीवन से रिश्ता रहा है सुंदरलाल बहुगुणा का। आपको 10 अंक मिलता है। और हम अगला प्रश्न आपके लिए लाते हैं। आपको बताना है दुनिया के 7 औद्योगिक रूप से संपन्न देशों की एक समूह है, देशों का समूह है G7। इसकी बैठक 2021 में इसका सम्मेलन हुआ है। आपको बताना है कि 2021 में जो इसका सम्मेलन है G7 का, क्रम के अनुसार कौन सा सम्मेलन था? कौन सा सम्मेलन? जी, क्रमानुसार 47वां। इससे पहले 46 हो चुके थे जी। 47वां ये था जी। बिल्कुल सही कर दिया है। G7 के 7 देश हैं यूके, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, इटली और जापान। और 7 देशों के इस 7 शक्ति का अगला सम्मेलन जर्मनी में प्रस्तावित है, इसी वर्ष 2022 में होना है। सवाल अगला आपसे है, आपको बताना है जापान के वैज्ञानिकों ने एक बहुत शक्तिशाली कंप्यूटर 9 मार्च 2021 को लॉन्च किया, 2021 को निर्मित किया। आपको बताना है उस कंप्यूटर का नाम क्या है? फुगाकू। फुगाकू जी। फुगाकू, बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने, फुगाकू है। और अगला सवाल आपसे है, आपको बताना है जोवेनेल मोइसे 2021 में इनके आवास के निकट ही आतंकियों ने इनकी हत्या कर दी। जोवेनेल मोइसे किस कैरिबियाई देश के राष्ट्रपति थे? हैती इज द राइट आंसर। और 20 प्रश्नों का पड़ाव पार किया। और सबसे खास बात यह रही कि आपने 20 के 20 सही उत्तर दे दिए। एक निवेदन है, अब एक आध गलती कर दीजिएगा, कि गलत करने का कोई इरादा नहीं है, तो बस आपको सही और गलत में ही उत्तर देना है। इसलिए ध्यान में रखेंगे, सही और गलत में उत्तर देना है, 2 ही शब्द आपको बोलना है। अब वहां हम पहुंच चुके हैं। आपको अगर गलत करने का कोई इरादा नहीं है तो पहला प्रश्न, कुल मिलाकर के 21वां प्रश्न, इस बिरादरी का पहला प्रश्न आपको बताना है। अक्टूबर 2021 में अगर हम उसको माने, एक स्टैंडर्ड माने, तो भारत में नवरत्न कंपनियों की संख्या 13 है। सही या गलत? सही। यानी भारत में नवरत्न कंपनियों की संख्या 13 है। पक्का? महारत्न होने वाला, महारत्न 11 है और नवरत्न 13 हैं। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। और अगला सवाल आपको बताते हैं, आपके लिए पूछते हैं, बताते नहीं हैं। आप तो इतने जानकार खुद हैं कि क्या आपको बताना, तो इसलिए पूछते हैं आपसे। हम अपनी जानकारी दुरुस्त करते हैं। नोमाडलैंड ऑस्कर पुरस्कार 2021 जो दिया गया, उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का सौभाग्य पाया है। ये अकादमी पुरस्कार 93वां था। सही या गलत? सही है, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और अगला सवाल आपसे हम पूछते हैं, आजाद भारत अपना अमृत महोत्सव मना रहा है और इस अवसर पर भारतीय रेलवे के द्वारा 75 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन नाम से एक श्रृंखला, जिसके 75 मेंबर होंगे, शुरू करने की घोषणा आदरणीय प्रधानमंत्री ने की, जिसके तहत पहली ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस श्रृंखला की पहली ट्रेन कटरा से नई दिल्ली के बीच दौड़ी। गलत है। गलत जी। कहाँ से कहाँ दौड़ी? वाराणसी से दिल्ली तक। वाराणसी से दिल्ली तक दौड़ी, काशी से दिल्ली तक दौड़ी है। दिल की धड़कन तक मस्तिष्क काशी से गुजरी है। अगला सवाल आपसे है, आपको बताना है जम्मू कश्मीर में जज्बा-ए-तिरंगा नाम से
जम्मू कश्मीर में जज्बा-ए तिरंगा नाम से एक मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें सैनिकों ने 300 किलोमीटर की यात्रा की। गलत है। गलत? जी। यानी जज्बा-ए तिरंगा नहीं, सही है। सही है। तो फिर गलत क्या है? गलत है कि 300 किलोमीटर नहीं, 400 किलोमीटर। 400, यानी मैं 100 कम जानता था, शॉर्ट कर दिया था, डिफरेंशिएट कर दिया था। बिल्कुल सही उत्तर दिया। 400 किलोमीटर का ये मैराथन दौड़ था जज्बा-ए तिरंगा के नाम से। और अगला सवाल आपसे है, आपको बताना है रेबीज मुक्त हुआ है गोवा 2021 में। 2021 में गोवा रेबीज मुक्त हुआ है। रेबीज कुत्ता के काटने से होने वाला एक रोग है। सही है। सही है, जी। यानी कुत्ता के काटने से होता है और गोवा मुक्त हो गया है। जी। यानी गोवा में कुत्ता होता नहीं है। बिल्कुल सही उत्तर दिया है इन्होंने। और इस तरीके से अगला सवाल इनके लिए है, आपको बताना है भारतीय रेलवे ने कोविड-19 से निपटने हेतु अपनी पटरी पर खास ट्रेन दौड़ाई है, ऑक्सीजन एक्सप्रेस। और ये ट्रेन जब दौड़ना शुरू की तो पहले मुंबई से दिल्ली तक गई। गलत है। गलत है। जी। हाइड्रोजन ट्रेन गई है। ऑक्सीजन ट्रेन ही गई है। अच्छा। मुंबई से विशाखापट्टनम। मुंबई से विशाखापट्टनम करेक्ट आंसर है। और अगला सवाल आपसे है, इसी कड़ी में अगला सवाल आपसे है, आपको बताना है देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है जो अपने सभी सरकारी स्कूल में हाईटेक क्लासरूम की व्यवस्था किया है। नहीं सर, गलत है। जोगी जी नहीं है इसमें? नहीं है? नहीं। कौन है? केरल है। केरल है। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। और अगला सवाल आपसे है, और शायद 8वां प्रश्न होगा, आपको बताना है अरुणाचल प्रदेश 100% घरों में एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध करने वाला राज्य बन गया है। नहीं। नहीं? सारी जानकारी आज मेरी नहीं है में आ रही है, तो सही क्या है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सारे प्रदेश में था। हमारी गलती यही हो गई कि मुझे पहुंचना था हिम के आंचल में, पहुंच गए अरुण के आंचल में। चलिए अगला सवाल 9वां आपके लिए है, आपको बताना है गुरुग्राम में एक एटीएम मशीन की व्यवस्था की गई है अनाज के लिए। यानी गुरुग्राम में अनाज के लिए एटीएम की व्यवस्था की गई है। सही। सही? जी। सोच के बोलिएगा, 29वां सवाल था। सही है। सही है। सही है। सही है। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और लास्ट 30 के 30 प्रश्नों का सही उत्तर दे करके आप जो हमारे पिछले प्रतिभागी आए थे उनके साथ संयुक्त रूप से शीर्ष पर बने रहेंगी। अगला प्रश्न है, 30वां प्रश्न आपके लिए है, आपको बताना यह है कि मैं जो कथन कहने जा रहा हूं वो सही है या गलत। आपने लिंग सुना होगा ना, स्त्री पुरुष। जी। एक होते हैं ट्रांसजेंडर, होता है ना। ट्रांसजेंडर के लिए नौकरियों में आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य तमिलनाडु है। गलत। ट्रांसजेंडर के लिए आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य तमिलनाडु है। नहीं? नहीं है तमिलनाडु, तो कौन सा है? कर्नाटक। कर्नाटक है। करेक्ट आंसर है कर्नाटक। और 30 के 30 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। शानदार सफर रहा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप निरंतर आगे बढ़ें शुभकामनाओं के साथ। अब वक्त आया है कि जब मैं आपको यहां से विदा करूं। मिलेंगे अगले एपिसोड में, हमारे बीच होंगे अगले प्रतिभागी। बहुत बहुत